मित्रों, बंधु भगिनी, आज 20 जून 2021 है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित हैं और आपको कोटि बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। मैं डॉक्टर संतोष कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर, आपको कुछ इम्पोर्टेंट योग आपको बताऊंगा। योग अष्टांग योग में 8 चीज़ें हैं जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हम आपको कुछ स्वस्थ रहने के लिए नियम बताएंगे और उसके बाद कुछ आसन दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, ताकि आपका जीवन समृद्धशाली बना रहे। 20 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। योग भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आइए देखिए, मैंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के बारे में, अष्टांग योग के बारे में बताया। तो आज आप सीखेंगे। तो देखिए किस तरह से योग किया जाता है। आपको हम बताएंगे कि आप आराम से बैठ जाएं और आराम से रिलैक्स हो लें। इसके लिए आप यदि पद्मासन में बैठ सकें तो अच्छा है, और यदि आपको उसमें कठिनाई होती है तो आप इस तरह से पलथी मारकर आप बैठ लीजिए आसन। और ये जो चीज़ें हैं इनको आप इधर ऐसे जंघा पर रखें और आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। ये क्रिया करने से आपकी जो चेस्ट है, लंग्स है, साउंड आने से आपका चेस्ट कैविटी और डायफ्राम जो बीच में है उसमें से सांस रोकने की, सांस लेने की प्रक्रिया आपको प्रारंभ होती है। इसके बाद देखिए, ये लेफ्ट हैंड उठाइए और आप दाहिनी नासिका पर रखें और बाएं नासिका से आप सांस लें। ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है और फेफड़े आपके मजबूत होंगे। कहा जाता है कि फेफड़े मजबूत होने से
कोविड-19 का प्रभाव कम रहता है। उसको प्रभाव को कम करने के लिए आपको ये क्रिया करनी होगी। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, exhale from right nostril. Before that, you should hold the air inside your lungs. That is, holding capacity of your lungs will increase and your lungs will be strengthened. Then, अनुलोम विलोम बताया, इससे आपके मस्तिष्क और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अब तीसरा आसन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। ये कपालभाति आसन है। देखिए, इस क्रिया को आप 5 बार कर सकते हैं। इससे आपका जो इंटेस्टाइनल पोर्शन है, एब्डोमिनल कैविटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी है, उसमें फायदा हो। अब आपको एक वज्रासन का उदाहरण देने जा रहा हूँ। ये वज्रासन खाना खाने के बाद किया जाता है। आप देखिए, इस तरह से आप पहले हों और पीछे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए आपको ये अपने पंजों पर इस तरह से बैठना। ये वज्रासन है। खाना खाने के बाद आप इस आसन को करेंगे तो आप पाचन शक्ति बढ़ेगी और पाचन संबंधी बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। अब इस आसन में बैठ करके आप लंबा सांस भी ले सकते हैं। वज्रासन में बैठ करके आप लंबा सांस भी ले सकते हैं, तो आपकी ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी will be increased and your lungs will be in strengthened position. To avoid all kinds of diseases of your lungs, one should increase the breath holding capacity of the lungs. वज्रासन में बैठ के आप कोई काम भी कर सकते हैं, लिखने पढ़ने। शरीर का बैक पोर्शन स्ट्रेट रखिए और थोड़ा सा आप पीछे की तरफ तस्वीर दे सकते हैं। ये वज्रासन बताया। इसके बाद मैं आपको जो आसन बताने जा रहा हूँ, ये सभी आसनों से युक्त है। यदि आप सूर्य नमस्कार जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको यदि कर लेते हैं तो आपके सारे आसन उसमें शामिल होंगे। तो आइए आप देखिए सूर्य नमस्कार का उदाहरण। आप सीधे खड़े हो जाएं और सीधे खड़े होने के बाद आप इस तरह से आप पोजीशन लें। पोजीशन लेके धीरे धीरे हाथों को जोड़कर आप सीने के बीचों बीच में लाएं। ये देखिए इस तरह से, और इसको फिर धीरे से उठाते हुए धीरे से ऊपर ले जाएं।
इसके बाद आप अपना दाहिना पैर पीछे, इसके बाद आप धीरे धीरे नीचे झुकें, धीरे धीरे नीचे झुकें, ये नीचे झुकें और जितना झुक सके झुकें और हाथों को ज़मीन पर रखें। ये इसके बाद आप दाहिना पैर पीछे ले जाएं, ये इस तरह से, देखिए इस तरह से। फिर बायां पैर भी पीछे ले जाएं इस तरह से और पूरे शरीर को यूं करें और इसके बाद आप यूं करें, देखिए यूं करें और यूं करने के बाद आप पुनः बाएं पैर को आगे लाएं, फिर दाएं पैर को आगे लाएं और फिर धीरे धीरे फिर उस पोजीशन में आते हैं। एक बार और देखिए। यहाँ से मैं योगासन की प्रक्रिया को समाप्त करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारी डॉक्टर संतोषी लाल कमल की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे बीच। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।